Now next question number 13. If a की power x is equal to b की power y is equal to c की power z is equal to d की power w and ab is equal to cd. ये दो इक्वेशन मुझे गिवन है, this and this. Show that 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by z plus 1 by w. अगर हमें दो चीज इक्वल होती हैं लेफ्ट और राइट तो हम उन्हें इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ या हमें फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड भी गिवन है, अगर ये तीन भी गिवन है तो हम इनकी वैल्यू निकालने के लिए इन्हें किसी कांस्टेंट के इक्वल मानते हैं. a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y. अगर इतना होता तो हम इन्हें आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे थर्ड टर्म भी दे रखी है और अगर थर्ड दे रखी है तब भी और अगर फोर्थ भी दे रखी है तब भी सेम मैं काम करूंगी कि इन्हें किसी कांस्टेंट के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ए बी सी के, मैंने के इसलिए लिया क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी था. तो एक एक की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू. जो चारों वैल्यू आएंगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई एक्स. इन दोनों से चेक करूं तो b इज इक्वल टू के की पावर 1 ओवर y. इन दोनों के हिसाब से c इज इक्वल टू के की पावर 1 ओवर z और इनके हिसाब से d की वैल्यू जो आई वो k की पावर 1 ओवर w. जब मेरे पास ऐसे इक्वल दे रखी हो तो मुझे सिंपल सा एक काम करना चाहिए कि इन्हें किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया जाए और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल ली जाए. हम आपस में इन्हें नहीं सॉल्व कर पाएंगे. किसी के तीसरे टर्म की चक्कर साथ मैंने इसे सॉल्व किया है, के साथ सॉल्व किया है. ए की वैल्यू भी आ गई, बी सी डी. अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूं. मुझे गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी. लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन है. दोनों साइड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. ए की जगह मैंने लिखा के की पावर 1 बाई एक्स, बी की जगह के की पावर 1 बाई वाई. नाउ सी के की पावर 1 बाई जेड है और डी की वैल्यू के की पावर 1 बाई डब्ल्यू है. हमारे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बेस सेम है इसलिए पावर ऐड होंगी, लेफ्ट की लेफ्ट के साथ, राइट की राइट के साथ. तो के की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई. सिर्फ वही सारी प्रॉपर्टी या लॉ लगा रही हूं जो कल यूज किए थे और आपने 7th 8th क्लास में भी यूज कर रखे. ये आ गया. बेस सेम थी इसलिए पावर ऐड हुई क्योंकि मल्टीप्लाई में भी था. राइट हैंड साइड भी यही, बेस सेम थी इसलिए पावर ऐड हुई, मल्टीप्लाई में था इसलिए ऐड हुई. अब अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए. तो 1 बाई एक्स इज इक्वल प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड प्लस 1 बाई डब्ल्यू. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सारे काम कर चुके हो छोटी क्लासेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यही सेम है. क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड पार्ट. इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z. प्रूव दैट. प्रूव करना है 1 ओवर z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y प्लस 2 बाई x. सेम क्वेश्चन है, वहां ABC थी, यहाँ नंबर्स हैं, तो मुझे अब यहाँ भी यही काम करना है कि मैं इनको के इक्वल मान लूंगी और एक कोई वैल्यू निकालूंगी. 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z. सेम काम, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z इज इक्वल टू k. 2 की वैल्यू आ गई k की पावर 1 बाई x. 3 की वैल्यू हो गई k की पावर 1 बाई y. जो पावर इधर होती है उधर उसकी फ्रैक्शन में चली जाएगी. जैसे मैं ये कहूं कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 है तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 की पावर. चलिए मैं इधर लिख देती हूँ जरा सी. अगर मैं यहाँ तैयारी कर रही थी कि अगर ये चीज इसी बात करें कि ये इसके फ्रैक्शन में कैसे चला जाएगा, तो ये चीज है कि अगर आप लिखते हो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 तो 2 इज इक्वल टू 4 की पावर हाफ. इसी तरह से मैंने ये चीज कैलकुलेट की है. 2 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई एक्स, 3 इज इक्वल टू के की पावर 1 ओवर वाई एंड 12 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई जेड. हमारे पास आ गई वैल्यू. अब मुझे ये प्रूव करना है. मुझे ये पता है कि 2, 3 एंड 12 है. क्या किया जाए, 2 को 2 टाइम्स लिखा जाए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 12 आता है. या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3. मैंने 12 के फैक्टर किए
और फैक्टर इस हिसाब से किए कि जिनकी वैल्यू मुझे पता थी। 4 इंटू 3, 4 को भी मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें यहाँ वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12 की वैल्यू भी और 2 की वैल्यू एंड 3 की वैल्यू। k की पावर 1 ओवर z इज इक्वल टू k की पावर 1 ओवर x इंटू k की पावर 1 ओवर x इंटू k की पावर 1 ओवर y। सेम चीज, बेस सेम है तो लेफ्ट साइड तो सिंगल टर्म है, राइट हैंड साइड आपके पास 3 टर्म्स है। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। ये मेरे पास आया k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो k की पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। बेस सेम तो पावर भी सेम होंगी, तो 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। एक बार चीज याद करो कि अगर आपको इस तरह से 3 इक्वल दे रखे हैं या इस तरह से 4 इक्वल दे रखे हैं तो आप उन्हें हमेशा किसी कांस्टेंट के इक्वल मानोगे और उसके बाद उनकी वैल्यू निकालोगे। जैसे यहाँ एबीसी की वैल्यू निकाली, एबीसीडी की, यहाँ 2, 3, 12 की वैल्यू निकाली। वहां रिलेशन गिवन था क्योंकि नहीं पता था एबीसीडी क्या है, यहाँ हमें पता था 2, 3 और 12 का रिलेशन, इसलिए 12 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टर इस हिसाब से किए जिसकी वैल्यू गिवन थी। 6 इंटू 2 नहीं मैंने लिखा, तो 12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू बिल्कुल सेम था। यहाँ भी ए बी और सी डी रखा, यहाँ भी 12, 2 और 3 की वैल्यू। उसके बाद सेम, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर इक्वल दे रखी है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां आपको प्रॉब्लम आ जाती है जिस स्टेप पे, आप उसका फोटो क्लिक करके मेरे पास पर्सनल नंबर पे भेज सकते हो। लेकिन आपने डेली काम करना है, चाहे एडिशनल है आपके पास या मेन में है। अगर एडिशनल वाले बच्चे काम करेंगे तभी उनका कुछ होगा, अदरवाइज नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा एडिशनल का भी। आप मुझे काम करो और मुझे चेक कराओ जितनी जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, इफ पी PQR is equal to 1. Show that वन ओवर 1 प्लस P प्लस Q की पावर -1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस Q प्लस R की पावर -1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस R प्लस P की पावर -1 इज इक्वल टू 1। मुझे पी क्यू आर की वैल्यू 1 दे रखी थी और मुझे ये चीज शो करनी है। तो सबसे पहली चीज, मैं एक एक की वैल्यू निकालेंगे। जो 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों एक साथ निकालें तो मिस्टेक होने के चांसेस है। पहले फर्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं। 1 ओवर पी प्लस क्यू की पावर -1 इज 1 ओवर क्यू। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को हमने ये लिखा, एलसीएम लिया। जो आप एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मेरा पास आया Q डिवाइडेड बाय Q प्लस पी क्यू प्लस 1। एलसीएम लिया, एलसीएम ऊपर चला गया, ये आपके पास बचा। अकॉर्डिंग टू दिस पी क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर। पी क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर, वो मैंने सब्स्टिट्यूट करा। Q प्लस एक ही में चेंज कर रही हूं, 1 ओवर आर प्लस 1। अगेन एलसीएम क्यू आर प्लस 1 प्लस आर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। क्यू आर प्लस, मैंने रखा क्यू आर प्लस 1 प्लस आर। सबसे पहले मैंने इस क्यू को चेंज किया, 1 ओवर क्यू किया, उसके बाद एलसीएम लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यहां से पी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब सेकेंड टर्म, ये थी फर्स्ट टर्म, अब लेते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म भी यही है, 1 प्लस क्यू प्लस 1 बाई आर।
एलसीएम लिया तो ये आया आर प्लस क्यू आर प्लस 1। इनका और इसका डिनोमिनेटर सेम आया है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं सॉल्व करना है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 1/1 प्लस आर प्लस 1 बाई पी। नाउ टेकिंग द एलसीएम, पी प्लस पी आर प्लस 1। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, मुझे इसका भी डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसलिए हम वैल्यू रखेंगे। मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू रखी पी आर की वैल्यू। अगर हम इसके रखे क्यू आर की वैल्यू मेरे पास, तो ये चीज आती है कितना, मेरे पास बनी ये हमारे पास 1 प्लस आर प्लस पी। मैंने इस 1 बाई पी की एलसीएम लेने के बजाय या तो अब मैं वैल्यू रख लूँ या पहले रख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ अगर आगे जाएंगे इसलिए यहीं पे 1 बाई पी की वैल्यू रख ले। 1 बाई पी की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 बाई पी। 1 बाई पी इज इक्वल टू क्यू आर, शॉर्टकट हो जाएगा। 1 बाई पी इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये आया 1 प्लस आर प्लस क्यू आर। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन था, ये सेकेंड टर्म का और ये थर्ड टर्म का। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। एड 1, 2 एंड 3। जब ऐड करेंगे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस आर प्लस क्यू आर। फर्स्ट टर्म आएगा क्यू आर, सेकेंड टर्म आएगी आर एंड थर्ड टर्म आएगी 1। दिस इज कैंसिल एंड आंसर इज 1। रिपीट अगेन। फर्स्ट टर्म थी 1 प्लस पी प्लस क्यू की पावर -1। नेगेटिव जब भी पावर होगी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट की 1 बाई क्यू। एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद सब्स्टिट्यूट की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 बाई आर और अगेन एलसीएम लेके ये मेरे पास आया। सिमिलरली सेकेंड टर्म आर की पावर -1 ओवर आर, एलसीएम लिया आर प्लस क्यू आर प्लस 1। थर्ड टर्म पी की पावर -1 को 1 ओवर पी। अगर एलसीएम लेके बाद में रखते हैं वैल्यू, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती है, इसलिए यहां ही रख ले। 1 बाई पी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आई क्यू आर। तीनों को ऐड किया, कैंसिल करके मेरे पास 1 आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।